अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। 2049 पर ओपन होने के बाद 2058 की हाई बनाए गोल्ड ने, लेकिन उसके बाद अंडर सेलिंग प्रेशर ही रहा और 2002 के लो बनाने के बाद कुछ रिकवरी दिखाते हुए 2029-30 पर $20 या 1% के लॉस के साथ गोल्ड ने जो है वो रेड में वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दी है। इस वीक अगेन यूएस का डाटा जो था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर रहा। रिटेल सेल्स नंबर्स और जॉबलेस क्लेम नंबर्स वगैरह, जो कि एक आप कह सकते हैं कि मेजर वजह है गोल्ड की इस वीक रेड में क्लोज होने की। इसके साथ साथ अगर आपने इस वीक भी फेड ऑफिशियल्स के जो कमेंट्स हैं उनको सुना है, तो तमाम फेड ऑफिशियल तकरीबन हमें हक के साइड पर ही नज़र आए हैं और तमाम ही हमें अर्ली रेट कट की जो फेवर है उसमें नज़र नहीं आए। इसी वजह से मार्च में रेट कट के जो चांसेस हैं वो भी आपने देखे हुए होंगे कि वो लो हुए हैं। और आई थिंक कि डाटा अगर इसी तरह स्ट्रॉन्ग आता है, यूएस की इकॉनमी इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि फेड किसी किस्म का जो रेट कट है वो मार्च में भी करे। फर्स्ट रेट कट आई थिंक कि वो फिर मिडल ऑफ द ईयर में जाकर हो सकता है। इसलिए मार्केट आपको अभी भी यूएस के डाटा पर ही डिपेंडेंट नज़र आएगी, उसी के यानी कि डाटा पर ही आपको मूव करती नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक यूएस का पीसी इंडेक्स है, कोर पीसी इंडेक्स, जिसको आगे चलकर हम कैलेंडर पर डिस्कस करेंगे, जहां पर यूएस का स्ट्रॉन्ग डाटा गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, वहीं गोल्ड को जो एक सपोर्ट है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर की भी हासिल है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरफ गोल्ड ने जाना है। लास्ट वीक पाक ईरान का जो इशू बना था, तो उसको मैंने डिस्कस नहीं किया इंट्राडे वीडियो में भी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि उसकी वजह से मार्केट पर कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसमें मजीद जो है वो एस्केलेशन के चांसेस नहीं थे। वो आपने देख भी लिया कि फौरन ही जो मामला है वो आपने देखा कि वो डीएस्केलेट हो चुका है। बट मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो स्टिल इंटैक्ट है। आप देख रहे हैं कि यूएस की तरफ से भी अटैक वगैरह किए जा रहे हैं हाउदीज पर, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। अब जैसे ही सूरत हाल वहाँ पर कुछ बेहतर होती है तो मार्केट में हमें कुछ डिसीजन जो है वो नज़र आएगा। अब देखना है कि मार्केट जो है वो अपना वज़न किस तरफ डालती है, यानी यूएस डाटा और मिडल ईस्ट के इशू में से। अगर चीज़ें नेक्स्ट वीक भी क्लियर नहीं होती तो फिर गोल्ड आपको इसी सिमिलर रेंज में कंसोलिडेट करता नजर आएगा, माइट अपवर्ड और लोअर हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू अपसाइड पे है या डाउन साइड पे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आगे चलकर हम चार्ट पे देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना करें, और इसके साथ साथ डाटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसके साथ पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीक भी हमारा गोल्ड और फॉरेक्स में बहुत अच्छा रहा। दोनों का जो पीएनएल है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो चलें जी नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले एक नज़र हम कैलेंडर पर डाल लेते हैं। ये है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो कुछ खास हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाले। ट्यूसडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज ही रहने की फोरकास्ट है। ठीक है जी। यूएस सेशन में रिच मोड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। मेन एक्शन जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा नेक्स्ट मार्केट डाटा के लिहाज से। वेडनेसडे को यूरो के, जर्मन के और ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं। इसके बाद बैंक ऑफ कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी है अगर आप कैड में काम करते हैं, और
यूएस की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वेडनेसडे को। थर्सडे की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। आपको पता है कि ये मेजर सेंट्रल बैंक है तो मार्केट वोलेटाइल होगी। एडवांस जीडीपी नंबर्स हैं, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं यूएस के, ड्यूरेबल्स गुड्स वगैरह हैं, तो थर्सडे को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है यूएस का। न्यू होम सेल्स भी हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट में कि कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है ये वाला, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। अगर आप देखें तो स्लाइटली हायर फोरकास्ट है, तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इससे भी हमें जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट रेट के बारे में क्लियर हो जाएंगी, तो इसको फिर हम इंट्राडे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। एज यूजुअल सबसे पहले हम DXY यानी डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। 2 3 4 अगर हम देखें तो हमारा जो व्यू था, अगर आपको याद हो तो अपसाइड का ही था। तो इस वीक तकरीबन 103-70 के आसपास के इसने हाई लगाए हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा जो व्यू है वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू अपसाइड है। ठीक है, मैं अभी भी इसको यानी कि अपसाइड पर ही डॉलर इंडेक्स को देख सकता हूँ। माइल्ड थोड़ा सा ये करेक्शन इसमें आ सकती है कि यानी ये इस जोन से ये, या फिर मैक्सिमम यहाँ से। ठीक है जी, ये दो एरियाज हैं जहाँ से मैं इसको दोबारा से जो है वो अपसाइड पर देख रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा और इवन नेक्स्ट टारगेट फिर इसका 104.95 के आसपास का है। उसके बाद यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने हमारा जो ये पर रेजिस्टेंस बनाई थी इस एरिया में, उसको इन्होंने ब्रेकआउट किया है, क्लीन ब्रेकआउट है। तो इसमें भी मेरा व्यू पहले ही अपसाइड का था। आपको पता है कि फर्स्ट टारगेट इसका 425 और 440 का जो एरियाज हैं ये इसके टारगेट रह सकते हैं। तो इसी एरिया से इस पर भी हमारा जो व्यू है वो ये है। ठीक है जी, उस पर हमारा व्यू न्यूट्रल टू अपसाइड है और इस पर हमारा व्यू कंप्लीट जो है वो फिलहाल अपसाइड का है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अब अगर आप देखें तो इस वीक तकरीबन गोल्ड ने जो था अपना सपोर्ट एरिया उसको टेस्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आपने देखनी है कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो उसने एक ये यानी इस एरिया को तो उसने टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर उसने आपको, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे H4 में H1 में, तो उसने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डाउन वर्ड का जो है वो एक हिंट दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा डिलीट करूँ, क्लियर करूँ आपको। तो व्यू क्या है? व्यू ये है कि ये यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें 2055 से 58 का जो जोन है, मैं यहाँ पर जोन लगाता हूँ, जोन सही रहता है। बेसिकली मैं खुद भी जोन के ही फेवर में रहता हूँ। जो लोग मेरे साथ ग्रुप में हैं वो तो जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, हम हमेशा एक जोन ही मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये 2055 से 58 का जो जोन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर डाउन साइड का रहेगा। ठीक है, ये दो एरियाज मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फर्स्ट एरिया ये है और दूसरा एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर 2045-48 का। ठीक है, ये वाला, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक, 2045-48 और 2055-58 फाइनल एरिया हमारा ये वाला रहेगा 2055-58 का। इसके ऊपर जब तक गोल्ड क्लोज नहीं देता, याद रखिएगा मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का रहेगा। आपके टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट आपका फर्स्ट यही है 2005-7 के एरिया। ठीक है जी, इसके ब्रेकआउट पर फिर हमें मज़ीद जो लॉसेस हैं वो यहाँ तक नज़र आ सकते हैं। 97-78 कह रहे हैं एरिया है। ठीक है, और इवेंचुअली फिर गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए, ये 19
30-35 का एरिया है, 19-30-40 आप लगा लें। यानी अगर ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो जोन मैंने आपको बताया है, तो ये इतना पावरफुल एरिया है कि ये गोल्ड को इवेंचुअली फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आ सकता है। ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे हम फिर यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड, इसके ऊपर अगर डेली क्रॉस हो जाता है तो फिर आप इसको हायर साइड पर देखेंगे 2080, 2100 और 2150 की तरफ। ठीक है, यानी ये चीज़ फिर हम इसको काउंट करेंगे। तो सिंपल एंड क्लियर है जी, कोई इसमें दो राय नहीं। हमने यूं होगा यहाँ होगा, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ से इस जोन से जो हमारा व्यू है वो डाउन साइड का है। इसके ऊपर अगर क्लियर ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइसेस, तो फिर आप इसको अप साइड पर देखेंगे 2080 और 2100 और 2150 की जाने। ठीक है, वरना ये जो हमारा व्यू है वो फिर इंटैक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ट्रेंड की बात करें तो चार्ट पर जो है वो ट्रेंड अभी डेली में गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटर है, यानी कि पॉजिटिव जोन में ही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे H4 में तो H1 में, तो वहां पर हमें हिंट मिल रहा है कि जो है वो डाउन साइड का हिंट मिल रहा है। तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि व्यू है वो डाउन साइड का है, कि मेरा जो बाइस है, या आप कह सकते हैं कि हमेशा इस मार्केट में आप अपना जो एक व्यू है वो बना कर रखते हैं, तो मेरा व्यू थोड़ा सा डाउन साइड का ही है। नेक्स्ट वीक जो रेजिस्टेंस है वो है 2078 की, सपोर्ट है 1978 की। 1978 के नीचे मैं डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ, वीक वगैरह की नहीं। ठीक है, अगर 1978 के नीचे क्लोज देता है तो गोल्ड आपका 1950 और 1930 फिर इस एरिया को टेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग हो सकती है इस एरिया से। ठीक है, वाइस वर्सा अगर ये 1958 को ब्रेक कर देती हैं तो फिर इसमें हमें मजीद तेजी नजर आ सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।